और अब वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कल्याण चौक के निर्माण से पहले अवैध कब्जों पर कार्रवाई। 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी भूमि पर थे पक्के निर्माण। सीतापुर में मजार पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल। आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। बैरियर से निकालने को लेकर आईआईटी बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र हुए आमने सामने। देवरिया स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ाकर पीटा। इंस्पेक्टर ने ट्रेन में किन्नरों की वसूली रोकने की कोशिश की थी। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा गया। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग ने स्टाफ तैनात किए। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निपटारे का आदेश दिया। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी। जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही माफी के काबिल नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल में भी भारी बारिश। जिला अस्पताल के कैंपस में भी भरा पानी। बागपत में यमुना का रौद्र रूप सीसीटीवी कैमरे में कैद। कई मकानों के भी नदी में समाने का खतरा। और अब देखिए बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला। पटना की रैली में बोले अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अलापा वोट चोरी का राग। राहुल गांधी ने एक बार फिर लगाया गंभीर आरोप। कहा बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर करते हैं वोटों की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के वोट चुराए गए। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को कामयाब बताया। बोले अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में यूसुफ पठान भी शामिल। बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी सांसद हैं यूसुफ पठान। पटना पहुंचे अशोक गहलोत। बोले राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही है, इसका संदेश पूरे देश में गया है। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का पलटवार। कहा नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। यात्रा केवल बिहार तक ही सीमित नहीं, पूरे देश में इसका संदेश पहुंचा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले वोट अधिकार यात्रा घुसपैठे और फर्जी वोटर्स बचाओ यात्रा है। और आइए अब आपको बाकी राज्यों की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। राजस्थान के बारां में बवाल के बाद आज भी तनाव। कल आरएसएस के पथ संचलन पर विवाद हुआ था। मुस्लिम समुदाय ने अंजुमन चौराहे पर मार्च को रोका। पथ संचलन रोक रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। डीएमएसपी के एस्कॉर्ट में निकाला गया मार्च। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली। लॉरेंस अनमोल विश्नोई गैंग का गुर्गा है हैरी बॉक्सर। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली। भारत लाने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। रीवा में खाद के लिए किसानों में हाहाकार। 24 घंटे से लाइन में खड़े दिखे किसान। घर में बच्चों को छोड़कर रात भर लाइन में लगी महिलाएं। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेंगे अवार्ड। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया ऐलान। बोले मध्य प्रदेश में स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड होंगे, जल्द तैयार होगी रूपरेखा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर। अमित शाह को लेकर दिया गया था विवादित बयान। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बोले दिलीप घोष लोकप्रियता पाने के लिए विवादास्पद बयान देते हैं महुआ। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। मराठा आरक्षण की मांग और तेज हुई जंग। आज से मनोज जरांगे पाटिल ने जल भी त्यागा। बोले हमें रोका तो अंजाम बुरा होगा। मुंबई में गणेश पूजा की धूम। लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता। दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है, देखिए दुनिया टॉप 10 में। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। एससीओ के घोषणा पत्र में सभी देशों की पहलगाम हमले की निंदा की। एससीओ का साझा बयान। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड मंजूर नहीं। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज के सामने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा। पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। एससीओ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले ये संगठन आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ। शी जिनपिंग बोले चीन एससीओ को आगे ले जाने का काम करेगा। वैश्विक नीति में धमकाना नामंजूर। एससीओ मेंबर्स को $281 मिलियन की देंगे ग्रांट।
चीन के तिएनजिन में एफक्यू लीडर्स की मीटिंग, एक साथ एक मंच पर नजर आए मोदी, पुतिन और जिनपिंग। तीनों बड़े नेताओं के बीच हुई बातचीत। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। एफक्यू समिट शुरू होने के ठीक पहले पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीरें पोस्ट। चीन के अखबारों में छाए पीएम मोदी, प्रमुखता से दिखी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक की खबर। अफगानिस्तान में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। तेज भूकंप में करीब हजारों लोगों की गई जान, 1500 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान तक झटके महसूस किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूकंप जलालाबाद शहर से करीब 17 मील दूर आया था। भूकंप के तेज झटके से भारी तबाही, कई घर मलबे में तब्दील। और आइए अब मौसम का अपडेट आपको देते हैं मौसम टॉप 10 में। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने दिया आदेश। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का है अलर्ट। मनाली शहर के कई हिस्सों में फिर बारिश, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, फिलहाल बांध के सभी गेट खोले गए। उधमपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजेस में भी छुट्टियों का ऐलान, भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए, 4 फीट तक जल भराव, घरों में पहुंचा पानी। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़े, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव। दिल्ली में यमुना नदी का उफान, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी के किनारे निचले इलाकों में भरा पानी।